हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित एक निबंध को पढ़ रहे हैं, जिस निबंध का शीर्षक है उत्साह। मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि इस निबंध को मैं 2 भागों में पढ़ाऊँगी, ताकि आपको पूरा निबंध अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भाग 1 के अंतर्गत निबंध के आधे अंश को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज भाग 2 के अंतर्गत निबंध के बाकी बचे हुए अंश को पढ़ाऊँगी। तो भाग 2 आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को भाग 1 में जिन बातों की चर्चा की गई है उसके मुख्य बिंदुओं से परिचित कराना चाहती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक भाग 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैंने उत्साह निबंध के वीडियो का लिंक दे दिया है। तो वे लिंक को क्लिक करके पूरे निबंध को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो कुछ मैंने पढ़ाया है। तो चलिए भाग 1 के अंतर्गत जिन बातों की चर्चा की गई है उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये बतलाया गया है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, सुख के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। और किस आधार पर है? प्रयत्न के आधार पर। यानी भय की स्थिति में हम कठिन परिस्थितियों से भागने का प्रयत्न करते हैं और उत्साह में कठिन परिस्थितियों से जूझने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर समानता देखी जाती है। इसके बाद शुक्ल जी ने बताया है कि उत्साह किसे कहते हैं। तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तत्पश्चात कष्ट या हानि सहने के आधार पर उत्साह के भेद किए गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। उत्साह की भावना हम योद्धाओं में देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो अनुसंधान हेतु बर्फीले पर्वतों पर जाते हैं, अज्ञात जंगलों में जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में जाते हैं, सहारा मरुस्थल में जाते हैं, उनमें भी उत्साह की भावना देखी जा सकती है। शुक्ल जी ने बताया कि समाज में हम जिसे उत्साही कहते हैं, यानी कि समाज के कुछ लोग जिनको उत्साही कह के पुकारते हैं, उसी उत्साही को समाज के कुछ अन्य लोग बेहया भी कहते हैं। किस आधार पर करते हैं? क्योंकि जो उत्साही होते हैं वे समाज के कुछ पुरानी परंपराओं, कुप्रथाओं का विरोध करते हैं, अपनी मानहानि, अपने सम्मान की परवाह किए बिना। इसलिए वे निंदा के पात्र बनते हैं और समाज में उन्हें बेहया भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उत्साह को अच्छे गुणों की श्रेणी में रखा है। शुक्ल जी का कहना है कि उत्साह के संपादन में आपके अंदर तत्परता का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी कार्य के संपादन में बुद्धि तथा शरीर की तत्परता का योग होना चाहिए। देखिए, तत्परता इस अर्थ में बताया कि अगर आपके घर कोई आपका मित्र आता है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि आप उसके स्वागत के लिए दौड़ते नहीं हैं, उनके स्वागत का इंतज़ाम नहीं करते हैं, तो फिर वह उत्साह की श्रेणी में नहीं आएगा। आप चुपचाप बैठे हुए अगर मन ही मन आनंदित होते हैं कि आपके घर एक मित्र आया है, तो वहाँ आपका उत्साह जो है किसी को समझ में आएगा ही नहीं, आप उत्साही कहलाएंगे ही नहीं। आचार्य शुक्ल ने कर्मवीर और बुद्धिवीर की भी चर्चा की है और उत्साह में कर्म पर, फल या परिणाम पर, व्यक्ति या वस्तु पर, इन तीनों चीज़ों में किस पर ध्यान रखा जाता है, इसका भी उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है।
और उन्होंने बताया है कि उत्साह एक यौगिक भावना है, यानी उत्साह के अंतर्गत हमें साहस और उमंग दोनों ही देखने को मिलते हैं और कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। तो भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने इन सारी बातों पर चर्चा की। आज भाग 2 के अंतर्गत मैं निबंध के बाकी अंश में शुक्ल जी के विचारों की समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्साह रामचंद्र शुक्ल भाग 2। किसी कार्य को करने में दिखाई देने वाली तत्परता को ही उत्साह कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब आप कोई कार्य करते हैं और उसमें अगर तत्परता ही ना हो तो उत्साह की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। यानी किसी कार्य करने की तत्परता जो होती है तभी हम उसे उत्साह कहते हैं। इस प्रकार जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे आचार्य शुक्ल जी ने 3 रूपों में बांटा है। यानी किसी कार्य को करने में आपको जो आनंद मिलता है उसे शुक्ल जी ने 3 भागों में बांटा है। पहला कर्म भावना से उत्पन्न, दूसरा फल भावना से उत्पन्न और तीसरा है आगंतुक अथवा विषयांतर से प्राप्त। लेखक ने बतलाया है कि कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। देखिए, कर्म भावना से प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? इसका कारण देखिए, यहाँ पर उन्होंने बतलाया है कि इसका कारण यह है कि जो सच्चे वीर योद्धा होते हैं वह जब युद्ध करने मैदान में उतरते हैं तब वह आनंद से भरा होता है। उसके लिए कर्म और फल में अधिक अंतर नहीं होता है। वह मर मिटना जानता है। दुश्मनों को हराने का जोश उसमें भरा होता है। वह अपने कर्म के प्रति तत्पर रहता है। यानी कर्म भावना से आनंद, यह हमें युद्धवीर यानी योद्धाओं में हम देखते हैं कि जब वह मैदान में युद्ध करने के लिए उतरते हैं तो उनमें मर मिटने का जोश होता है। वे दुश्मनों को मार गिराना जानते हैं। वे फल की चिंता नहीं करते, उनका सारा ध्यान कर्म पर ही रहता है। लेखक यह बतलाते हैं कि जहाँ फल या परिणाम का लोभ प्रधान हो जाता है वहाँ कर्म की तत्परता फल परिणाम पर अवलंबित हो जाती है। यानी लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से कार्य करता है कि उसे क्या मिलेगा तो उसके कार्य की तत्परता जो होती है उसके उद्देश्य यानी फल या परिणाम के अनुसार घटती या बढ़ती है। यदि परिणाम की भावना मंद हो तो व्यक्ति की आशा निराशा में तब्दील होने लगती है और तब उसके आनंद की उमंग गिरने लगती है। देखिए, यदि परिणाम की भावना मंद हो तो व्यक्ति की आशा निराशा में तब्दील होने लगती है, तब उसके आनंद की उमंग गिरने लगती है। यदि कोई व्यक्ति फल या परिणाम की चिंता करे और इसके बाद कार्य करे तो आप देखेंगे कि कभी कभी फल या परिणाम मंद होने पर यानी अच्छी तरह से उसे ना प्राप्त होने पर उसके कार्य करने की जो भावना होती है वो कम हो जाती है। उसकी आशा जो है निराशा में बदलने लगती है। इसके साथ ही साथ उसके मन में जो आनंद है, उसके मन में जो उमंग है वह भी घटने लगती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति असफल होने पर खिन्न और दुखी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति फल या परिणाम को लक्ष्य बनाकर कोई कार्य करते हैं और अच्छा फल न मिलने पर वे ऐसे लोग दुखी होते हैं और खिन्न होते हैं। परंतु कर्म भावना प्रधान व्यक्ति असफल होने पर भी उनके उत्साह उमंग में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग कर्म भावना को प्रधान मानते हैं ऐसे लोग असफल होने पर भी कभी भी दुखी नहीं होते हैं, कभी भी खिन्न नहीं होते हैं। यही कारण है कि वीर योद्धा मरते मरते भी 10 दुश्मनों को मारने से पीछे नहीं हटते हैं। अतः कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। साथ ही साथ फल भावना प्रधान एक तरह से लोभ या लालच का प्रच्छन्न रूप है। प्रच्छन्न रूप मतलब ढका हुआ रूप है। तो लेखक ने बतलाया है कि यही कारण है कि एक वीर योद्धा मरते मरते भी 10 दुश्मनों को मार गिराता है। उसके भीतर मरने का कहीं खौफ नहीं होता है। वो कर्म पर अपना
नज़र गड़ाए रखता है, कर्म पर उसकी दृष्टि होती है। लेकिन जो व्यक्ति फल या परिणाम की चिंता करके काम करते हैं, वो एक तरह से उसका ध्यान कहाँ है? लोभ या लालच पर है। तो लोभ या लालच ही एक तरह से फल भावना जो है उसका प्रच्छन्न रूप है, ढका हुआ रूप है। हम सीधे सीधे इसे लोभ या लालच नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह लोभ लालच का ही एक रूप माना जाता है जब हम फल या परिणाम को सोचकर कोई कार्य करते हैं। आचार्य शुक्ल का कहना है कि कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यानी तत्परता आने के लिए किसी में कर्म और फल दोनों की अनुभूति देखी जाती है। यानी कार्य करना और लक्ष्य के बारे में सोचना। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति को यह मालूम हो कि इस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं है, तो वह इस स्थिति में वह अपने हाथ पैर भी न हिलाए। लेखक ने समझाया है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से आप कहते हैं कुछ कार्य करने को, और उस व्यक्ति को अगर मालूम हो कि इस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं है, तो वह अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाता है, क्योंकि वह अपने लाभ को ध्यान में रखा हुआ है। एक और उदाहरण से लेखक ने समझाया है। देखिए, एक और उदाहरण है कि यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि अमुक स्थान पर जाने से उसके एक प्रिय का दर्शन होगा या अपार धन की प्राप्ति होगी, तो वह कठिन से कठिन डगर को भी बड़ी ही प्रफुल्लता के साथ पार कर लेगा। उन्हें कठिन कर्म भी सुखदायी प्रतीत होंगे। तो लेखक ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप किसी एक व्यक्ति से यह कहिए कि इस स्थान पर जाओगे तो तुम्हारे किसी प्रिय व्यक्ति का, मित्र या फिर प्रिय व्यक्ति का दर्शन होंगे, या फिर आपको धन की प्राप्ति होगी। तो प्रिय व्यक्ति के दर्शन होंगे और धन की प्राप्ति होगी। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति कठिन से कठिन रास्ता को भी पार कर लेगा और पार करने में उसे आनंद की अनुभूति होगी। वह यात्रा उसे सुखदायी लगेगा। आचार्य शुक्ल जी ने उत्साह के बारे में विवेचना करते हुए यह बतलाया है कि यदि कोई व्यक्ति को कर्म में रुचि ना हो या वह उसमें कार्य के लिए प्रयत्न का अभाव हो, तो ऐसे लोग लक्ष्य को प्राप्त करने में भी चूक जाते हैं। शुक्ल जी ने एक उदाहरण से इसे समझाया है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को काम करने में रुचि ना हो और या फिर कार्य के लिए उसके अंदर प्रयत्न का भी अभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? किसी लक्ष्य को पाने में चूक जाते हैं। उदाहरण से देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पर्वत पर विचर रहा हो, उसे वहां से एक सीढ़ी नीचे दूर तक जाती हुई दिखाई दे और साथ ही उसे यह मालूम हो कि सीढ़ी से नीचे जाने पर सोने का ढेर मिलेगा, वह अब क्या करेगा? लेखक ने उदाहरण दिया है कि एक आदमी पर्वत पर है, विचरण कर रहा है। उसे यह मालूम हुआ कि अगर वो एक सीढ़ी से नीचे जाएगा तो वहाँ उसे सोने का ढेर मिलेगा। इस स्थिति में उस व्यक्ति क्या कर सकता है? ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा? तो प्रथम वह व्यक्ति सीढ़ी से उतरेगा और उतरकर सोने के ढेर को प्राप्त कर लेगा। दूसरे स्थिति में क्या है कि उसके मन में स्वर्ण को प्राप्त करने की इच्छा तो उत्पन्न होगी, लेकिन कार्य या प्रयत्न करने का कोई उत्साह नहीं है। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बहुत कठिन प्रतीत होगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? या तो हार कर बैठ जाएगा या तो मुंह के बल गिर पड़ेगा। आचार्य शुक्ल जी ने इस क्रम में यह बतलाया है कि फल या परिणाम की विशेष आसक्ति से वासना का जन्म होता है और व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि उसे कर्म बहुत ही सरल और कम करना पड़े, परंतु उसका फल या परिणाम अधिक मिले। शुक्ल जी ने उत्साह को समझाने के क्रम में ये बतलाया है कि बहुत से लोग फल या परिणाम के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो फल और परिणाम की आसक्ति ही मनुष्य के मन में वासना को जन्म देती है, जिसके कारण मनुष्य यह सोचता है
कि उसे कम से कम काम करना पड़े, कम से कम प्रयत्न करना पड़े, लेकिन लाभ उसे अधिक से अधिक प्राप्त हो। शुक्ल जी ने एक उदाहरण से समझाया है कि श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता को दूर करने के लिए उपदेश दिया है। यानी श्री कृष्ण ने जो उपदेश अपने गीता में दिया है, इसी फलासक्ति से दूर करने के लिए उपदेश दिया है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। यानी कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह जो उपदेश है श्रीमद् भागवत गीता का है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। पर इसका परिणाम क्या हुआ? इस उपदेश के बावजूद भी लोगों का ध्यान फलाशक्ति पर हमेशा बना रहा। यानी श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुनकर भी किसी पर जरा सा भी असर हम नहीं देखते हैं। लोगों के मन में आज भी फलाशक्ति बनी हुई है। वे फल या लक्ष्य की चिंता अवश्य करते हैं। किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग मुक्ति और भी न जाने क्या क्या उम्मीद कर बैठते हैं। परंतु आसक्ति तो कर्म में होनी चाहिए। यही कारण है कि आज हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि कुछ दान दक्षिणा करके कुछ लोग चाहते हैं कि खूब उन्नति कर लेंगे, व्यापार में तरक्की होगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगा, रोग मुक्ति होगा, लेकिन उनका ध्यान कर्म पर होना चाहिए। इसलिए जो आनंद हमें कार्य करते समय मिले, उसी आनंद को हम उत्साह कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आनंद या उत्साह के साथ कार्य करता है, भले ही उसे फल की प्राप्ति न हो, तो भी उसे इस बात का संतोष रहता है कि उसने प्रयत्न किया, उसे प्रयत्न न करने का पछतावा नहीं रहेगा। लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को भले ही लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, परंतु अफसोस नहीं होता है, दुख नहीं होता है कि उसने तो कोशिश ही नहीं की, उसने तो प्रयत्न ही नहीं किया। बुद्धि के द्वारा संपादित पूर्ण रूप से निश्चित व्यापार का नाम ही प्रयत्न है। बुद्धि के द्वारा, यानी हम बुद्धि के आधार पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे ही प्रयत्न कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने भी इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो यह उदाहरण क्या है? यदि आपके घर कोई एक बीमार है तो आप क्या करते हैं? दौड़कर डॉक्टर को बुलाते हैं, इलाज कराते हैं, उसे समय समय पर दवा देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और इस काम से आपको क्या होता है? संतोष आता है। बीमार के स्वस्थ हो जाने का भाव जो है वो आपके हृदय में आनंद प्रदान करता है। ठीक इसके विपरीत यदि कोई इसका उल्टा करे, बीमार का इलाज ही ना करे और चुपचाप बैठा रहे, शोक और दुख से चुपचाप बैठा रहेगा, तो बीमार के स्वस्थ न होने की दशा में अंत में क्या होगा? वह आत्मग्लानि का शिकार होगा और उसे अफसोस होगा कि उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। आचार्य शुक्ल के निबंध की यह विशेषता है कि उनके निबंध के प्रत्येक अनुच्छेद सूत्र वाक्य से आरंभ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बतलाया है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, कि शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो कई अनुच्छेदों में बटे होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद का प्रथम वाक्य जो होता है वो सूत्र वाक्य होता है और उसके बाद वे पूरी बात को विस्तार करते हैं। लेखक ने लिखा है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। यानी कर्मण्य शब्द का अर्थ क्या है? कर्म में आनंद का अनुभव। वे कहते हैं जो लोग धर्म और उदारता के साथ कर्म करते हैं, जो अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हैं, उनका हृदय हमेशा उल्लासित रहता है। वे फल की आशा में अपने कर्म को नहीं करते हैं, बल्कि समाज के मंगल के लिए कार्य करते हैं। तो शुक्ल जी ने बतलाया है कि जो धर्म के नाम पर, उदारता के नाम पर कार्य करते हैं, अत्याचारियों का दमन करते हैं, ऐसे लोग अपना ध्यान जो है कर्म पर रखते हैं। ऐसे लोगों के हृदय
में हमेशा आनंद का भाव रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा उल्लासित रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी एक उद्योग में इतना लाभ या सुख मिल जाता है कि वे अन्य कार्यों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। उसके इस हर्ष, खुशी और तत्परता को लोग उत्साह कहते हैं। यहाँ पर लेखक ने समझाया है कि हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जब किसी कार्य को करते हैं, किसी उद्योग को करते हैं, तो उसमें अपार सफलता मिलती है। तब वह व्यक्ति अन्य कार्य को भी बड़े ही खुशी से, बड़े ही तत्परता के साथ, बड़े ही लगन के साथ करने लगता है। उदाहरण दिया है कि इस प्रकार शुक्ल जी ने बताना चाहा है कि एक भाव या एक मनोविकार का प्रभाव जो है हम दूसरे मनोविकार पर भी देखते हैं। जैसे कि यदि कोई किसी बात से क्रोधित है तो उसके सामने जो भी कुछ बातें कहता है तो वह अपने क्रोध को उस पर भी अभिव्यक्त कर देता है, अपने झुंझलाहट प्रकट कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ उत्साह भाव में ही नहीं बल्कि अन्य मनोविकारों में हम उक्त मनोवृत्ति देखते हैं कि आनंद का मूल विषय कुछ और है, परंतु उससे प्रभावित होकर लोग अन्य कार्य भी उत्साह से करते हैं। तो लेखक बतलाते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति उत्साहित है तो वो अन्य कार्य को भी बड़े उत्साह से करता है। ठीक उसी तरह से यही मनोवृत्ति हम दूसरे भाव में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी बात से क्रोधित है तो कोई भी आकर अगर उससे कुछ भी कहता है तो वो अपना क्रोध सामने वाले पर व्यक्त करता है, अपनी झुंझलाहट को व्यक्त कर देता है। लेखक का कहना है कि व्यक्ति इसलिए अपना क्रोध प्रकट करता है क्योंकि वह सामने वाले को यह समझाना चाहता है कि वह क्रोध में है और क्रोध में ही रहना चाहता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे मन में उत्साह है, आनंद है, तो हम अन्य विषयों के प्रति अपना उत्साह दिखाते हैं। तो क्रोधित व्यक्ति सामने वाले को यह बतलाना चाहता है कि वह क्रोध में है और क्रोध में ही रहना चाहता है। ठीक उसी तरह से जिस व्यक्ति के मन में उत्साह होता है वे सभी कार्य को बड़े ही उत्साह के साथ करते हैं। आचार्य शुक्ल ने बतलाया है कि यही कारण है कि जब हम अपना कोई काम किसी अफसर से करवाना चाहते हैं तो काम करवाने से पहले उसके मिजाज को पूछ लिया जाता है, जिससे आपको अपना काम करवाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ शुक्ल जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब आप अपने किसी कार्य को करवाने के लिए किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी अफसर के पास जाते हैं, तो पहले आपको अफसर से उसके मिजाज को पूछ लेना चाहिए, तभी आपके काम जो है आसानी से हो जाने की संभावना है। यदि आपके अफसर का मिजाज जो है वो आज क्रोधित है या क्रोध से भरा हुआ है तो आपको उस दिन वह कार्य संभव होता नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने उत्साह निबंध में उत्साह नामक मनोविकार के बारे में बतलाने के साथ अन्य मनोविकार से उसका अंतर, तो अन्य मनोविकार क्या है, धीरता, भय, क्रोध, को स्पष्ट किया है। विभिन्न उदाहरणों के सहायता से उत्साह मनोविकार को विशद और स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि उत्साह निबंध की समीक्षा जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।